महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर जारी है। रोजाना 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने सख्त फैसले किए हैं। 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का निफाज हो चुका है। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 1,000 का जुर्माना आयद किया जाएगा। वहीं मास्क न पहनने पर 500 रुपये फाइन लगेगा, जबकि पब्लिक प्लेस पर थूकने के लिए 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। रियासत में समाजी, सकाफती, सियासी और मजहबी इज्तिमा की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। कोरोना के चलते महाराष्ट्र सरकार ने कई सख्त और अहम फैसले लिए हैं। होली के त्यौहार के मद्देनजर भीड़भाड़ से बचने को कहा गया है। होलिका दहन घर के अंदर करने को कहा गया है। ऐसे में बीजेपी लगातार हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। बीजेपी तर्जुमान राम कदम ने कहा है कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को त्यौहार मनाने की इजाज़त दी जा रही है, हमें क्यों नहीं। महाराष्ट्र में जब से ठाकरे सरकार सत्ता में विराजमान हो चुकी है, उस पल से लेके अब तक इनका हिंदू धर्म और हिंदू समाज और उनके त्योहारों को विरोध लगातार चल रहा है। अब होली का त्यौहार आया है, ठाकरे सरकार कहती है कि कोई भी होली अपने द्वार के सामने भी नहीं जलाएगा। अब होली द्वार के सामने नहीं जलाए तो क्या घर के भीतर जलाए? कहां खो गई है मति इनकी। ये कहते हैं कि होली जलाने वाले पर पुलिस कार्रवाई करेगी। रंगों का खेल हम समझ सकते हैं कि वहां पर भीड़ होगी, ये भी लोग समझ सकते हैं, पर होली जलाने में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए यदि हिंदू भाई अपना त्योहार मनाता है तो उस बात पर ठाकरे सरकार को आपत्ति क्या है? उसी समय अन्य धर्म के लोग उनके त्योहारों के लिए अनुमति पूछते हैं, उन्हें तुरंत दी जाती है। क्या वे लोग कोविड के कोई स्पेशल रिश्तेदार हैं या सरकार के रिश्तेदार हैं? ठाकरे सरकार का लगातार हिंदू विरोध क्यों? इस बात का जवाब इन तीनों दलों की वसूली सरकार को देना होगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त जुड़े। वसीम, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना में इजाफा होता जा रहा है। होली भी सामने है, शब बारात भी है, कल आज शब बारात है और होली भी है, तो किस तरह की तैयारियां हुकूमत की तरफ से की गई हैं? वसीम, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, होली और शब बारात दोनों है, सरकार की तरफ से किस तरह के अहकाम जारी किए गए और किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से होली का पूरा त्यौहार है, इसे लेकर काफी तैयारियां की गई है, खास करके महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि जिस तरह से उन्होंने अपने जो नए नियम लागू किए हैं, उन नियमों के आधार पर किसी भी तरह की जमाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना होगा। इसे लेकर बाकायदा बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है। आज शब बारात भी है, इसे भी ध्यान में रखा गया है। कल होली है, लोग होली भी जलाएंगे। कई तरीके से देखा जाएगा कि भीड़ भाड़ होगा, इसका भी लोगों पर किस तरह से असर हो सकता है, क्योंकि देखा गया है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये जो आंकड़े हैं नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर कल की बात करें तो 6,000 से भी ज़्यादा मुंबई में है, 36,000 के करीब महाराष्ट्र में। तो ये जो आंकड़े हैं बढ़ते हुए चिंता का विषय बन चुका है और लगातार प्रेशर सरकार पर बना हुआ है। और ऐसे में त्योहारों का आना और लोगों का जमा होना, इसे लेकर कई तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जैसे कि 8 से सुबह 7 बजे तक सब चीज़ें बंद होगी, मॉल्स बंद होंगे, रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, साथ ही जो टेक ओवर है वो शुरू होगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बंद की जाएगी। और जिस तरह से सार्वजनिक जगहें हैं, चाहे वो बीचेस हो, मॉल्स हो, इन सभी जगहों पे सभी को आने के लिए रात के वक्त 8 बजे के बाद पाबंदी लगा दी गई। तो तैयारियां बहुत सारी की जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इस पे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार हम बात करते रहे कोरोना को लेकर आपसे, हुकूमत सख्त होती जा रही है, गाइडलाइन भी बनाई जा रही है, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अब फाइन की बात हो रही है कि अगर मास्क आप नहीं लगाएंगे तो आप पर फाइन लगेगा, आप रोड पर थूकेंगे तो उस पर फाइन लगेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाएंगे तो उस पर फाइन लगेगा। तो क्या अब लोगों में कुछ असर इसका दिख रहा है, डर दिख रहा है कुछ? देखिए, जिस तरह फाइन की बात करें तो अक्सर फाइन सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, बीएमसी प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है, लेकिन डर नहीं दिखाई दे रहा है।
भी फाइन 500 रुपया कर दिया गया है। वही सार्वजनिक जगहों पर थूकने को लेकर 1000 रुपये कर दिए। सोशल डिस्टेंस को लेकर भी बढ़ा दिया गया है। किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इन सभी जगहों पे जो फाइन थे उसे दुगना कर दिया गया है। साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि जैसे खास करके अगर कोई मंदिर या मस्जिद जो धार्मिक जगह है वहाँ पे जो भक्त आते हैं उनकी भी संख्या वो निर्धारित हो, ऑनलाइन वहाँ पे जो भक्त आते हैं उनकी भी संख्या वो निर्धारित हो, ऑनलाइन प्रोसेस किया जाए। ऐसी कई चीजें बनाई, लेकिन ये डर अब भी नजर नहीं आ रहा है। लोग बेखौफ होकर अब भी सड़कों पे चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के नाम पे किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है, लेकिन साफ तौर पे ये महज सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, पुणे की बात करें, नागपुर की बात करें, भाईंदर की बात करें, पनवेल की बात करें, इन सब इलाकों में साफ तौर पर इसी तरह के माहौल दिखाई दे रहा है। नागपुर में भी इसी तरह का आलम नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाके हो, चाहे वाशिम हो, बुल्डाना हो, अमरावती हो, अकोला हो, इन सभी इलाकों में इसी तरह की परिस्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि जो आंकड़े हैं रोजाना 35 से 36 हजार के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मुंबई में 5000 है तो वही देखा गया है, तो नागपुर में भी ये जो संख्या है 4-4.5 है। पूना में भी इसी तरह के दिया गया है। पूना में तो 30 अप्रैल तक का बाकायदा सारी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का निर्देश दिया गया है। खुद उप मुख्यमंत्री जो वहाँ के गाइडेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि 2 तारीख तक का वक्त दिया जाता है। अगर 2 तारीख तक पूना में किसी तरह के कोई भी नंबर्स बढ़ते हुए नजर तो एक कठोर कार्रवाई का उन्होंने संकेत दिया। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, लेकिन अब भी लोगों की तरफ से अनदेखी की जा रही है। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।